प्यारे दोस्तों नमस्ते। आज मैं यहाँ आपके सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए खड़ा हूँ। जीवन में धोखे मिलना एक सामान्य बात है, क्योंकि आपको धोखा मात्र रोजगार, स्वास्थ्य, रिश्ते या सामाजिक चरम परिस्थितियों के रूप में हो सकता है। लेकिन धोखे के बीच खड़ा रहना और उनसे सामर्थ्य प्राप्त करना हमारा मार्ग तय करता है। दूसरों द्वारा हमें धोखा मिलने के बावजूद हमें खुद में भरोसा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। धोखा केवल हमें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि हमारी आत्मविश्वास को भी व्यंग्य करता है। जब हम धोखा खाते हैं तो हमारी आंतरिक चिंताएं और आंशिक सफलता के अनुभव होते हैं। इसलिए हमें जितने धोखों का सामना करना हो, हमें सदैव खुद को मजबूत रखना चाहिए। धोखेबाजी दुखद होती है, लेकिन हमेशा याद रखिए कि यह धोखा आपकी वाणी और आपकी संघर्ष के माध्यम से आपको मजबूत बना सकता है। किसी भी संकट के बीच धैर्य और संकल्प रखना महत्वपूर्ण है। अनुशासन से काम लेते हुए धोखों का निराश न होकर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। हम सभी धोखा सहने के लिए पैदा होते हैं, लेकिन क्या हम यह जानते हैं कि हम अपनी मजबूतियों को विकसित करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। जब हमें धोखा मिलता है तो समय नहीं होता है रास्ते बदलने का। यह समय यहाँ हर किसी के लिए आता है। हमें अपनी मनोबल को सुख दे और प्रबल बनाना चाहिए। समय का सदुपयोग करें, धोखा में गिरने के बावजूद निर्माण करेंगे। अपनी दृष्टि को बदलने और सकारात्मकवाद में विश्वास रखने का समय आ चुका है। चाहे धोखा कितना भी बड़ा क्यों न हो, हम उसे पार करने के लिए खुद में संकल्प तय कर सकते हैं। जीवन में धोखे स्वाभाविक हैं, लेकिन हम इसे अपनी मजबूतियों के बदले धोखेबाजी नहीं होने देना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर सोचते हैं कि हम कैसे उठकर धोखेबाजी को एक दृढ़ स्थिति में बचा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने आप को पुष्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने का समय आ गया है दोस्तों। धोखा मिल सकता है, लेकिन हम इसके बदले हमेशा अपने मेहनत को सफलता में बदल सकते हैं। हमारे पास समय नहीं होता है हारने का, बल्कि स्वीकारने का है। हम धोखा सहने के बावजूद अग्रसर रह सकते हैं और सकारात्मकता से प्रेरित हो सकते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि आप प्रतिदिन खुश रहें और अपने आप में विश्वास करें। धोखा मिलेगा, लेकिन आपकी मजबूती और प्रतिभा आपको सफलता का रास्ता दिखाएगी। आपके धोखों का स्वागत करके हम जबरदस्ती सफल होंगे। हर इंसान की जिंदगी में कठिनाइयां और धोखे तो बहुत ही सामान्य होते हैं। कभी कभी लगता है कि अगर हमारे साथ होने वाले धोखों के कारण हमारी मनोबल टूट जाए, हम असफल हो जाएंगे और हमारे सपने तोड़ दिए जाएंगे। परंतु मेरे दोस्तों, सच्चाई यह है कि हर बार हमारी हार एक नए आगे बढ़ने का एक मौका होती है। हमारे हर धोखे हमें सचमुच मजबूत और पुनर्जीवित करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि रामायण के महानायक भगवान कृष्ण के जीवन में भी बहुत सारे धोखे थे? वे किस्मत विद्युतीकरण के मार्ग पर थे, जो कि उन्हें अपने धर्मराज्य की अपार सफलता दिलाने की क्षमता रखता था। वे तो कई धोखे ज्ञान वस्तु ने उनके पथ में बिछाए और बहुत से व्यक्ति अपने आदर्शों में पिछड़ गए। परंतु कृष्णा ने स्थिति का मुकाबला किया, सभी मुश्किलों से निपटा और अथक परिश्रम करके विजय हासिल की। उन्होंने हमें आपातकाल में सुकून और मजबूती की मिसाल दी है। जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी असफलता या धोखे को नया सफलता और संघर्ष का मौका समझें। हमें और अच्छे ख्यालों और नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहिए। हार जीत हर समय नहीं रहती, विचारों और प्रयासों परिणामों से बहुत बड़ा महत्व होता है।
मेरे प्यारे मित्रों, हम सभी असफलता को कभी भी अपना अहम का फल न माने। जिंदगी कई उठापटकों और अड्डों से गुजरने का एक इंतजाम है। हमने बहुत सी मुश्किलें देखी हैं और अपने बहुमुश्किल पलों से आगे बढ़ा है। तो आइए आपस में एक स्वर बनाते हैं और कहते हैं, हम हार नहीं मानेंगे। हम अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं। हम आज हारते हैं पर कल का सच्चा विजेता बनेंगे। हम अपने धोखे को लेकर अंधेरे और निराशा के बजाय उम्मीद और आत्मविश्वास की ओर बढ़ेंगे। हम इतना मजबूत बनेंगे कि किसी ताकत या मुश्किल न सहे हमें रुक नहीं सकेगी। ध्यान रखिए, धोखा नए और बेहतर द्वार खोलता है। हम इंसानी स्वभाव में प्रवेश करते हैं और हमें मजबूत और विश्वासी बनाते हैं। तो आइए जिंदगी के हर धोखे पर उदास न हो, बल्कि उन्हें आवश्यकताओं की ईंधन बनाएं और अगले मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए ये नया सपना हमारी महंकास बनाएं। स्वप्न देखने और उन्हें साकार करने की चुनौतियों से डरने वाले में से नहीं होते हैं आप एक सहसंचलित और अविचलित पुरुषार्थ के ऊर्जावान सार्थकता हैं। आप अपने मार्ग पर एक निर्भीक और निरंतर प्रयास करते रहेंगे। परिणाम क्या भी हो, आप जिम्मेदार, समर्पित और सफल अवस्था को प्राप्त करेंगे। चलिए अपनी असफलता का स्वागत करें और तैयार हो जाएं, क्योंकि आप एक नया सपना देखने, एक नया दौर शुरू करने और पुराने सिरे से पाठ जारी रखने के लिए यहाँ हैं। संघर्ष का समय है, संघर्ष का सफर है। हम अब नहीं पलट सकते, हम आगे बढ़ जाना ही है। धन्यवाद।